जहाँ पर होते हैं ऋषभ पंत वहां पर होते हैं मजे ही मजे। स्टोरी की अगर बात करी जाए तो इंस्टाग्राम पर शेयर की है ऋषभ पंत ने, और इसमें जो है वो पहली स्टोरी में कैप्शन लिखा है कि अरे सूर्य भाई जल्दी आओ ना, और इसमें संजू सैमसन भी नजर आ रहे हैं। और दूसरी स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसमें शिवम दुबे के साथ उन्होंने स्टोरी लगाई है और लिखा है ऑलवेज ट्राई टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। जिस तरीके से पिछले 15 महीने बीते हैं तो ऋषभ पंत काफी कुछ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हमने न्यूयॉर्क के बारे में शुरुआत से बताया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीम इंडिया पहले कभी खेली नहीं है। बिल्कुल न्यू पिचेस है, बिल्कुल न्यू माहौल है, जिसको लेके कहना है उनका वी आर यूज्ड टू प्लेइंग इन सर्टेन कंट्रीज बट दिस इज अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट. It has opened up different channel for support because I feel cricket is growing around the world and getting the exposure here we would be nice for cricket as well as USA cricket. बिल्कुल, और ये भी मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क में जो इंडिया खेलेगा जब मैच, तो ये 10:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। इंडिया में यही ब्रॉडकास्टिंग टाइम 8 बजे के आसपास होगा, और इंडिया जो है वो 25 से 27 डिग्री वाली ठंड में खेलने के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है। जहाँ तक पिचेस की बात है तो उसको लेकर भी बात करते हुए पंत नजर आए हैं। बिल्कुल, उनका कहना है न्यू पिचेस आर देयर एंड जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द कंडीशंस। और वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सन है वो थोड़ा सा ब्राइटर रहता है, और वो ये सारी जो कंडीशंस हैं इसका हम यूज टू होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर माइकल क्लार्क की बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि इंडिया ने एक बड़ा रिस्क लिया है। अगर ये रिस्क जो है वो कामयाब रहता है, सक्सेसफुल रहता है, तो फिर टीम इंडिया आपको फाइनल में नजर आ सकती है। देख लेते हैं कि क्लार्क क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि जितने स्पिनर्स आपने एक ही टीम में शामिल कर लिए हैं, कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया पे बैकफायर कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि टीम इंडिया में जो है वो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर शामिल किए गए हैं, यानी कि ये दोनों बैटिंग भी कर सकते हैं। अगर बॉलिंग में हम देखें जो बाकी के 2 स्पिनर हैं तो कुलदीप यादव हैं और यजुवेंद्र चहल हैं, ये स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर शामिल किए गए हैं। और उर्विका यजुवेंद्र चहल ने T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लार्क का कहना है कि इंडिया जो है वो अपनी जगह ठीक कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी है। कहीं ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया इस बार फिर से जीत के वापस जाए। चलिए वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जहाँ तक स्पिनिंग कंडीशंस की बात है, अब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है वो IPL इतने सालों से खेल रहे हैं तो वो यूज टू हो चुके हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो हेड टू हेड है एक बार वो देख लेते हैं। बिल्कुल, हम उनके T20 इंटरनेशनल स्टैट्स पे नज़र डाल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कितने मैचेस कितने मैचेस जीते हैं, तो इंडिया ने 19 मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैचेस जीते हैं। और हारने की बात करें तो इंडिया ने 11 मैचेस हारे हैं और 19 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने हारे। जहाँ तक नो रिजल्ट्स की बात है तो एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, और अबे वो मतलब ऐसी कंडीशन जो ना ऑस्ट्रेलिया की हैं ना इंडिया की हैं। इसमें 7 बार इंडिया जीता है, 5 बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, और होम यानी कि इंडिया में अगर बात करी जाए तो 10 बार इंडिया जीती है और 4 बार ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर जीती है। बिल्कुल, और विराट कोहली को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि वो कब पहुंच रहे हैं USA। तो मैं आपको बता दूं कि वो USA पहुंच चुके हैं। और अगर हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो विराट कोहली, बाबर आजम, बटलर, अंबती रायडू जो हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि ये हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024। बिल्कुल, अंबाती रायडू ने दरअसल अपनी प्रेडिक्शन की और बताया कि कौन जो है वो नंबर 1 हो सकता है। यहाँ पर विराट कोहली को उन्होंने जो है वो जगह नहीं दी है, ना ही बाबर आजम ना ही बटलर है, लेकिन रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उनको लेकर कहना है अंबाती रायडू का ये टॉप स्कोरर होने वाले हैं। और हिस्ट्री में देख लेते हैं कि विराट ने कितने रन बनाए हैं और इसके साथ साथ कौन से ऐसे प्लेयर है जो हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो विराट कोहली के पल्ले से 296 रन आए थे। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये यहाँ पे टॉप रन गेटर रह चुके हैं ऑलरेडी 2022 के सीजन में। और जहाँ तक विराट कोहली की बात है, 1141 रन उन्होंने 27 मैचेस में बनाए। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें वर्ल्ड कप हिस्ट्री की, तो सबसे ज़्यादा रन फिलहाल उन्हीं के नाम है। उसके बाद जयवर्धने का नंबर आता है, इनके नाम 1016 रन है। फिर क्रिस गेल की अगर हम बात करें तो इनके नाम पर 965 रन है। और रोहित शर्मा जो है वो इसमें चौथे नंबर पर आते हैं, 963। तो 1000 रन तो जो है वो इस बार रोहित शर्मा बना सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे सुनील गावस्कर का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, उनको लेके हम बात कर लेते हैं। उनका कहना है ही डजंट हैव वन एट द काबा। बिल्कुल, जहाँ तक रनों की बात है तो गाबा में जो है ना वो विराट कोहली अभी तक सेंचुरी नहीं बना पाए हैं, तो वो चाहते हैं कि विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया जाएं तो गाबा में भी सेंचुरी लगाए। हालांकि सुनील गावस्कर और अगर विराट कोहली की बात करी जाए तो 36 का आंकड़ा चल रहा है। IPL में स्ट्राइक रेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हमें देखने को मिला था। बिल्कुल, ये सारी बातें तो थी IPL और T20 वर्ल्ड कप की, लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है वो है कि टीम इंडिया का कोच कौन बन सकता है। बिल्कुल सीधे हर कोई चाहता है कि गौतम गंभीर बने, लेकिन सौरव गांगुली जो है वो ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है नॉट इन फेवर ऑफ गौतम गंभीर अपॉइंटमेंट एज इंडियन कोच।
बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि गंभीर को लेकर जो है वो सौरव गांगुली यही इशारा कर रहे हैं कि मत बनाइए गौतम गंभीर को कोच, लेकिन बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो फॉर्मर हैं उनका यही मानना है कि गौतम गंभीर को कोच होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की बातें आ रही है कि एक आईपीएल की फ्रेंचाइजी है जिसने कंफर्म कर दिया है कि गौतम जो है वो कोच होने वाले हैं। इस तरीके से द्रविड़ की अगर हम बात करें, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा पैरवी की गई थी कि अगर वो इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनते हैं तो इंडियन टीम अच्छा करेगी। हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में जीतना अभी भी बाकी है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। और जहाँ तक हम वापस T20 क्रिकेट की बात करें तो यूएसए में नई कंडीशंस हैं। वार्म अप मैच जो है वो 1 तारीख को है बांग्लादेश के खिलाफ। क्या लग रहा है, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, इन दोनों का एक बार फिर से मुकाबला देखने को मिलेगा बैटिंग में? बिल्कुल, देखिए वार्म अप मैच है तो इसमें सबसे पहले तो लोग यही जज करने वाले हैं कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है, क्योंकि 5 तारीख को पहला मैच खेलने जाएगा तो उससे पहले यही प्रेडिक्शन लग पाएगी कि हाँ भाई ये प्लेयर जो है ये फॉर्म में है और ये नहीं है। और जहाँ तक बात हम गौतम गंभीर की कर रहे हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा भी अभी उनसे बात करते हुए नजर आए थे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि गौतम गंभीर नहीं बनेंगे कोच। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकली तो हो सकता है, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं गौतम गंभीर के, कि बहुत आसानी से वो कोच बन जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि किस हद तक जो है वो अगर बनते हैं तो क्या करते हैं टीम इंडिया के साथ, और कौन सा प्लेयर पहले वार्म अप मैच में उभर के निकलेगा जिसकी चर्चा सब लोग करेंगे। ये सब हम देखने वाले हैं, आप भी देखिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।